हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। मैम अभी इंटरव्यू देके आई हैं, जानेंगे मैम का आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मैम मच। थोड़ा अपने बारे में बताइए, नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम ऋतु अग्रवाल है, मैं हरियाणा से हूँ और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है। ओके। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और सेकेंड इंटरव्यू। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट की बात करूँ तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आज मतलब? लास्ट टाइम एक्चुअली जो इंटरव्यू था दैट वाज मोर ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइंस। क्वेश्चंस जो थे दे वर मोर रैंडम। आज भी कुछ क्वेश्चंस थे बट स्टिल मोर प्रेडिक्टेबल देन अर्लियर। ओके ओके। अगर मैं मेंस की बात करूँ लास्ट अटेम्प्ट की, तो मेंस का क्या स्कोर रहा, किस तरीके की आपका एक्सपीरियंस रहा मेंस का? मेंस में मेरा 772 था लास्ट टाइम पे। अभी इस बार का तो देखते हैं कैसा रहेगा। सो इट वाज अ गुड स्कोर बट आई स्कोर लास्ट टाइम वेरी बैड ऑन इंटरव्यू, सो आई कुड नॉट मेक इट एट दैट टाइम इन द फाइनल लिस्ट। ओके, क्या चेंजेस किए हैं इस बार? इस बार मेंस में जो मेन पेपर रहते हैं जैसे ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे पेपर जो मेन डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे मार्क्स का, तो वहाँ पे फोकस किया है ज़्यादा। और इंटरव्यू में भी अपने डैप पे ज़्यादा फोकस किया। डैप से रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए थे मुझसे। एक दो क्वेश्चन रिवील करना चाहिए डैप से, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, जो कि नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए। अभी मैं हरियाणा से हूँ तो मुझसे हरियाणा से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे हरियाणा के पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं इन जनरल, और हरियाणा स्पोर्ट्स में क्यों अच्छा करता है, स्पेशली लड़कियाँ क्यों अच्छा करती हैं स्पोर्ट्स में, और आर्मी से हरियाणा में इतने लोग क्यों रहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस बट इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए कोई हरियाणा करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन देखने को मिला क्या? करंट अफेयर से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, मोर ऑन द लाइन ऑफ डैफ और सम फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे। ओके, आप रिकॉल कर पा रही हैं, थोड़ा अगर रिवील करें किस टाइप के और क्वेश्चंस थे, जिससे कि एक आइडिया लगेगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम रहता है उसमें मोटिव का कितना पर्पस रहता है, दैट वाई सो मच टॉक इज देयर ऑन मोटिव ऑफ एनी क्राइम। तो वो पूछा गया था, तो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया, देन सर एक्सप्लेन इन अ बेटर मैनर दैट क्या है। माय आंसर वाज ऑन करेक्ट लाइंस बट उन्होंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया उस चीज़ को कि कैसे कैसे है। बोर्ड वाज कॉर्डियल, वो कुछ नहीं आ रहा था तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे साथ में, ऐसे था। क्या लगा, माइंडसेट क्या था बोर्ड का, क्या पूछना चाहिए, क्या जानने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा लगा थोड़ा अवेयरनेस अपने डैप से रिलेटेड ज़्यादा जानना चाह रहे थे वो, कि व्हाट यू हैव मेंशन्ड वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। मेरा 4th लाइक सेकेंड लास्ट था नंबर, तो आई थिंक दे मस्ट हैव आस्क्ड मुझसे पहले वालों से करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुके थे। मुझसे थोड़ा डैप से पूछा तो डैप के ऊपर जानना चाह रहे थे कि मेरा होल्ड कितना है। ओके, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा? स्पेसिफिक क्वेश्चन, नेक्स्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि मैम आपका 5th अटेम्प्ट है और आपने सेकंड इंटरव्यू आपका रहा है, तो एक अच्छे से बता पाएंगे प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में कैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? द मोस्ट बेसिक स्ट्रैटेजी जो हर कोई रिकमेंड करता है दैट इज PYQs, बोथ फॉर GS पेपर एज वेल एज CSAT, क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन दैट क्वेश्चंस आर रिपीटिंग और द ऑप्शंस आर रिपीटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. So if you have a hold on PYQs, then you can easily solve 30-40 questions, then some 30-40 questions from the basic books that we read for polity, history or any other subject. तो PYQs पे फोकस करो. सिमिलरली फॉर CSAT लास्ट 10-11 ईयर्स का जो CSAT के पेपर हैं, पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड दे से दैट आफ्टर 1 or 2 टाइम्स हमें हैबिट हो जाती है या आंसर्स याद हो जाते हैं, बट स्टिल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दोज लाइन्स ओनली. आइडेंटिफाई द थीम्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड फोकस अपॉन दैट ओनली मेनली. हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप मैम का इंटरव्यू देख रहे हैं, मैम ने बोला अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो आपको PYQ देखने पड़ेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2012 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ की अनसोल्ड PYQ है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, अनसोल्ड PYQ। हाँ, साथ ही आपको पीछे इसमें आंसर की आपको मिल जाएगी, पीछे आपको यहाँ पर आंसर की मिल जाएगी और ये अनसोल्ड हैं। आप अपना टाइम मैनेजमेंट, जो कि टाइम का प्रेशर होता है, उसे आप कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही आपको CSAT के भी 2012 से लेकर 2024 तक के सारे PYQ आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको घर बैठे मंगा सकते हैं गणेश बुक शॉप से। साथ ही अगर आपको PYQ सॉल्व करने में या उसका ट्रेंड एनालिसिस देखना हो, किस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस होता है, उसको हम क्या वहाँ से हम नोट्स बना सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विजन IAS के आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलते हैं। ये विजन IAS के PYQ जिसमें आपको पूरा डिटेल बताया गया है। कोई भी अगर क्वेश्चन आया है, किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, पूरा डिटेल बताया गया है। तो ये आप
स्क्रीन पर नंबर सो रहा होगा, वहाँ से गणेश बुक शॉप से इनको मंगा सकते हैं, ऑल इंडिया घर बैठे कहीं भी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। PYQ एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बिगनर एस्पिरेंट हैं, वो बोलते हैं एनालिसिस, हर कोई बोलता है PYQ किसी, उसको एनालिसिस करके कैसे उनके नोट्स बनाए जाए। PYQ एनालिसिस में तो सबसे पहले आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि किन थीम्स पे से क्वेश्चंस आते हैं और उन थीम्स से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द थीम्स, then based on the theme see how many questions are coming, you give weightage according to that. Third, you basically prepare a brief about every theme that you have identified. Then see the options also, because many a times what is there कि options ही repeat होके आ रहे हैं, तो हम थीम स्टडी कर लेते हैं, ऑप्शंस को मिस कर देते हैं। ऑप्शंस में कई बार नई चीज़ें, कुछ टर्म्स हमें पता चल जाती है, तो उनको एनालाइज करते रहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स बनाइए। फोकस अपना थीम्स पे रखिए, जो भी आप करंट अफेयर से भी पढ़ेंगे उन्हीं थीम्स में उनको सेट करते चलिए कि कहाँ पे पॉलिटी का है, फॉर एग्जाम्पल NJC इज इन न्यूज़ भी, या तो NJC दे विल आस्क इन मेंस, but in prelims they will ask about the appointment of the judges, right. Possibility of the appointment of the judges. So see in past years if how many questions they have asked on this theme, and don't go for only 2011. For example, I went till 1995, I took the PYQs from 1995. So questions they keep on repeating, so focus upon PYQs and their analysis in this manner. Current affairs, combine current affairs with the themes of PYQs. Okay. ओके मैम, अभी आप देख रहे हो मेंस में अगर हमें जगह बनानी है, अगर फाइनल लिस्ट में, तो एथिक्स ऐसे और ऑप्शन को तैयार करना होगा, तो आपके इनके रिसोर्सेज क्या रहे, आपने क्या इसकी कोई कोचिंग ज्वाइन की या सेल्फ स्टडी की? एथिक्स के लिए तो फर्स्ट आपको अपना कोई भी जो कीवर्ड्स है ना, उन पे अपना 250 वर्ड्स का किसी भी सोर्सेस यूज़ करिए। मैंने इग्नू के नोट्स को जो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, मैंने वो यूज़ किया था, उनको अब यूज़ कीजिए। किसी भी कोचिंग मटेरियल का स्टैंडर्ड जो मटेरियल रहता है वो लीजिए, वहाँ से आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे हर कीवर्ड से रिलेटेड आंसर एनरिचमेंट के लिए। तो एथिक्स के लिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फॉलो 1 और 2 बुक्स, बट आप फोकस PYQs में ही कीजिए। जैसे 2024 में PYQs बहुत ही रिपीट हुए हैं, तो अगर आपने PYQs अच्छे किए हुए थे तो देयर आर चांसेस दैट आप ऑप्शनल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स के साथ ही उनको आंसर राइटिंग पे साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए। सिमिलरली ऐसे में भी इस बार यही था कि प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट हुआ था, मेरे बार उसमें प्रीवियस ईयर्स ही आ रहे हैं क्योंकि इस बार बहुत रिपीटेशन हुआ है PYQs का। तो उनको कीजिए, स्टैंडर्ड कोई भी मटेरियल यूज़ कीजिए आप इसको ऐसे की प्रिपरेशन के लिए, और वाइडर एक रीडिंग रखिए। अगर आपको कुछ कोट न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, कुछ कोट्स आपको अच्छा लग रहा है, तो उनको थीम्स के अकॉर्डिंगली उनमें वहाँ पे सेट करते रहिए अपने। ओके मैम, जब कोट्स की बात हो रही है, कोटेशन की हो रही है, कहाँ से ऐड कर सकते हैं? इसके लिए कोई स्पेसिफिक मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर, क्या इसको फॉलो करना चाहिए? न्यूज़पेपर में आपको डेली कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हिंदी न्यूज़पेपर में भी आपको कोट्स मिल जाएंगे। समटाइम्स एडिटोरियल ऑल्सो दे कवर कोट्स, बट डोंट गो फॉर के रैंडमली कोट्स आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वाइड लिस्ट जहाँ पे आपको मिल सकते हैं। टॉपर्स के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने अनुदीप सर हैं 2017 के टॉपर, तो उनके कोट्स की एक कलेक्शन अवेलेबल है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। रेडीमेड मटेरियल है वो, अच्छा क्वालिटी मटेरियल है। मैम, आपने इस जर्नी में कोचिंग ज्वाइन किया, कोई टोटली सेल्फ स्टडी किया? फॉर माई इनिशियल अटेम्प्ट आई जॉइन कोचिंग, बट अभी सेल्फ प्रिपरेशन है। फॉर टेस्ट सीरीज कोचिंग का रहता है। काफ़ी लंबी जर्नी आपकी रही है, इसमें इस जर्नी में क्या क्या सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा? सेक्रीफाइसेस तो किसी भी जर्नी में करने पड़ते हैं, बट अगर थोड़ा सपोर्ट रहता है तो वो सेक्रीफाइसेस नहीं रहते। तो अगर आपको अपने सेक्रीफाइसेस को ये देखना है कि वो कम सेक्रीफाइसेस ना लगे, तो अपना सपोर्ट सिस्टम देखते रहिए कि आपके पास क्या सपोर्ट सिस्टम है, तो सेक्रीफाइसेस नहीं लगेंगे जो भी आप कर रहे हो। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट हैं, बिगनर हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या माइंडसेट लेकर आए इस फील्ड के अंदर कि ये माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट तो आपका एक तो क्लियर होना चाहिए दैट व्हाई आर यू coming in this journey. Like for me it took 5 years, so maybe you can crack it within your first attempt, or maybe you will take 2-3 years. So you have to be prepared, that you have to be clear that why are you pursuing, why are you doing this. Only that will give you the motivation. Okay. Second, you must be ready to put in some hard work. Smart work काम करता है, बट हार्ड वर्क भी चाहिए साथ में। तो हार्ड वर्क, इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क, ओनली देन यू कम इनटू दिस जर्नी। ओके, अगर मैम आपका शेड्यूल की बात करूँ, आपकी स्टडी शेड्यूल की, तो किस तरीके का आपका स्टडी शेड्यूल रहता था इससे? मेरा शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल था। आई एम नॉट अर्ली बर्ड,
नॉट लाइक रात को सोने जो भी है, तो इट्स एवरी डे। अभी अगर सुबह पढ़ने का मन कर रहा है, आई विल वेक अप अर्ली, प्लान 8 to 10 hours of schedule. But if I am not in the mood of waking up early, then I will like stretch my studying in the night. So balance according to your own, so that you are not bored of this journey. You every day find something new. तो मे बी मेरे लिए न्यूनेस यही होती थी कि एक पैटर्न नहीं है मेरे लिए कि 8 से 10 बजे तक पढ़ना है। आई गेट अप एट 8 o'clock, आई स्टडी टिल 10 o'clock, आई वेक अप एट 2 or 3 in the afternoon, then आई स्टडी टिल 5 o'clock in the morning. So it was a newness for me. ओके मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं कि अगर न्यूज़पेपर को लेकर उनका थोड़ा रहता है करंट को लेकर, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, या फिर कोई जो कोचिंग की जो होती है मंथली पत्रिका वो पढ़ें, किस चीज़ को यूज़ करना है? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, यू रीड द डेली न्यूज़पेपर, एंड मंथ एंड में एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यू विल बी अवेयर कि पूरे मंथ में क्या हुआ है, तो मैगजीन से कवर करने में इजी रहेगा। तो एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फॉर इंटरव्यू यू कैन फॉलो 2 or 3 न्यूज़पेपर्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फॉर मेंस 1 न्यूज़पेपर 1 मैगजीन। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, 2 महीने बचे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? आप क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या नहीं करना चाहिए? लास्ट 2 months है, तो कोई नया मटेरियल मार्केट में, बहुत मटेरियल अवेलेबल रहेगा, सो इट विल क्रिएट टेंशन। कोई नया मटेरियल नहीं, जो आपके सोर्सेज हैं उसी को फॉलो करो, PYQs लगाओ, और 1 महीना लाइक टिल लास्ट 1 month तुम नए टेस्ट दे सकते हो, बट नॉट इन द लास्ट 1 month। और अगर टेस्ट दे रहे हो, देन फोकस ऑन देयर रिविजन ऑल्सो। मेयरली गिविंग टेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। स्कोर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, स्कोर्स ऊपर नीचे होंगे, बट फोकस ऑन योर लर्निंग्स मोस्टली, और नए सोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं लास्ट 2 months में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका इस बार फाइनलिस्ट में नाम हो आपकी डिजायरिंग के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।